अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हम एक और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। डियर, क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा आयरन इतना सख्त क्यों होता है या नमक के क्रिस्टल की शक्ल क्यों होती है? इसकी वजह असल में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम इन्हीं खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ को आसान अल्फाज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉलिड्स। Dear, solids are those substances which are rigid, hard, have definite shape and definite volume. Solid ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो सख्त यानी रिजिड और मजबूत यानी हार्ड होती हैं और इनकी शक्ल और वॉल्यूम तयशुदा होती है। इसका मतलब है कि सॉलिड्स अपनी शक्ल और जगह नहीं बदलते। अगर आप एक पत्थर को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो इसकी शक्ल और साइज सेम रहेगा। यानी सॉलिड्स की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मखसूस शक्ल और मखसूस ही वॉल्यूम होता है इनका। द एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप ए सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स को बनाने वाले एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत करीब जमे हुए होते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान जगह ना होने के बराबर होती है। ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। They are held together by strong cohesive forces. The constituent atoms, ions और molecules of solids cannot move at random. डेयर, ये मजबूत कोहेसिव फोर्सेस से आपस में बंधे रहते हैं। सॉलिड के एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स आज़ादाना यानी रैंडम हरकत नहीं कर सकते। कोहेसिव फोर्सेस वो शक्ल है जो एक ही चीज़ के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। इस मजबूत कशिश की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह से हट नहीं सकते। ये सिर्फ थोड़ी सी थरथराहट यानी वाइब्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज कंप्रेशन ऑफ सॉलिड। There, the atoms, molecules और ions of a solid substance are closely packed. सॉलिड चीज के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस बहुत करीब जमे हुए होते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड होते हैं। The particles of solids cannot move closer to each other unlike gases. अब गैसेस के बरअक्स सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के और करीब नहीं जा सकते। It is true for metallic solid that their atoms are spherically symmetrical. ये बात metallic solids के लिए सही है कि उनके एटम्स गोलाई में यकसां यानी spherical symmetrical होते हैं। So when such particles are arranged, they can give birth to hexagonal and cubic close packed structure. जब ऐसे पार्टिकल्स एक साथ मिलते हैं तो ये हेक्सागोनल या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। Here outer boundaries of constituent particles touch each other, but due to their spherical shapes, they cannot occupy more than 74% spaces. It means the compression of solid is not possible. डेयर, इस अरेंजमेंट में पार्टिकल एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन इनकी गोल शक्ल की वजह से ये 74% से ज़्यादा जगह नहीं घेर सकते। इसका मतलब है कि सॉलिड्स को दबाना यानी कंप्रेस करना मुमकिन नहीं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स पहले ही इतने करीब होते हैं कि इनके दरमियान और जगह नहीं होती कि इनको दबाया जा सके। इसी वजह से हम बर्फ के टुकड़े या पत्थर को हाथ से दबाकर इनका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी सॉलिड का फैलाव। The expansion is the property in which spaces between constituent particles are increased. There, expansion वो खसूसियात हैं जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान की जगह बढ़ जाती है। In case of solid, the forces of attraction are so strong that increase of temperature hardly affect their relative position. अब सॉलिड में कशिश की कुव्वतें इतनी मजबूत होती हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी पोजीशन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव वाइब्रेशनल मोशंस अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी असल जगह पर थरथराहट
यानी वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड हार्डली इंक्रीज देयर वॉल्यूम। अब सॉलिड का दर्जा हरारत बढ़ाने से इनका वॉल्यूम मुश्किल से ही बढ़ता है। नो डाउट there are parameters like coefficient of linear and cubic expansion of various solids, but these are negligible as compared to liquid and gases। बेशक सॉलिड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर और क्यूबिक एक्सपेंशन जैसी पैमाइशें होती हैं, लेकिन ये लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में ना होने के बराबर होती हैं। अगर आप सॉलिड्स को गर्म करें तो वो थोड़ा सा फैलता ज़रूर है, लेकिन ये फैलाव इतना कम होता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका ज़्यादा एहसास नहीं होता। जैसे पानी गर्म करने पर ज़्यादा फैलता है, लेकिन बर्फ़ गर्म करने पर उसकी साइज़ में ना होने के बराबर फ़र्क आता है, जब तक कि वो पिघल ना जाए। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स की हरकत। There, the constituent particles of solid do not undergo translatory motion and rotational motion। अब सॉलिड के पार्टिकल ट्रांसलेशनल यानी सीधी और रोटेशनल यानी घूमने वाली हरकत नहीं करते। दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये सिर्फ अपनी असल जगह पर थरथराहट कर सकते हैं। These vibrations become more intense at high temperature। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये वाइब्रेशन मज़ीद तेज़ हो जाती हैं। इसका मतलब है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जगह नहीं बदलते और ना ही घूमते हैं, ये सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर अपनी जगह पर हल्के से हिलते रहते हैं। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो ये हिलना या थरथराहट ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह। द इंटर पार्टिकल स्पेसिस इन सॉलिड आर फॉर लेस दैन लिक्विड। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अमंग देयर पार्टिकल्स। सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान की जगह लिक्विड से बहुत कम होती है। इसकी वजह इनके पार्टिकल्स के दरमियान मजबूत कुव्वतें हैं। ड्यू टू क्लोजली पैक्ड एटम्स, molecules and ions, solids are mostly hard, have high melting points and high stability। अब बहुत करीब जमे हुए एटम्स यानी क्लोजली पैक्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की वजह से सॉलिड्स ज़्यादातर सख्त होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और ये मुस्तहकम यानी स्टेबल भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि सॉलिड में पार्टिकल्स इतने करीब होते हैं कि इनके बीच खाली जगह ना होने के बराबर होती है। इसी वजह से सॉलिड सख्त होते हैं और इनको पिघलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन सॉलिड। देयर इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक और वान डर वाल फोर्सेस। These forces are strong enough to fix the particles at their places, thus allowing these particles to just vibrate about their mean position। अब सॉलिड्स में पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपस में आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक या वान डर वाल फोर्सेस से बंधे होते हैं। ये कुव्वतें इतनी मजबूत होती हैं कि ये पार्टिकल्स को इनकी जगह पर कायम रखती हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर थरथराहट कर सकते हैं यानी सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ये वो कुव्वतें हैं, वो फोर्सेस हैं जो सॉलिड के हर पार्टिकल्स को उसकी जगह पर फिक्स रखती हैं। इन्हीं की वजह से सॉलिड अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं। मसलन लोहा यानी आयरन में मेटेलिक फोर्सेस इसे सख्त बनाती हैं, जबकि नमक यानी साल्ट में आयनिक फोर्सेस होती हैं जो इसको बहुत मजबूत बना देती हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। देयर काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की हरकत की वजह से होती है। सॉलिड पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशंस एंड दे डू नॉट हैव ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। देयर सॉलिड पार्टिकल में सिर्फ थरथराहट वाली यानी वाइब्रेटरी मोशंस होती है और ये ना ट्रांसलेशनल और ना ही रोटेशनल हरकत कर सकते हैं। देयरफॉर
द ओनली काइनेटिक एनर्जी दैट सॉलिड पोसेसिस इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए सॉलिड के पास सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि हरकत करने वाली एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हरकत की वजह से होती है। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ थरथराहट करते हैं यानी वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इसी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से होती है। ये जगह नहीं बदलते, इसलिए इनके पास वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती जो गैसेस या लिक्विड के पास होती है। तो डियर, आज हमने सॉलिड्स की अहम खसूसियात को समझा। हमने देखा कि क्यों सॉलिड्स इतने सख्त और मुस्तहकम होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में बंधे रहते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहा होगा और आपको ये मौजू अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।